let's talk about some other issues which are concerned and which you need to address in the class other than issues which I told you. थ्री डिसऑर्डर्स मैंने सबको बताया और आपको शायद याद है कि हम लास्ट टाइम थोड़ा बहुत इस बारे में बात किया था. So the problem could be the problematic behavior of the student in the class is लेटनेस और लीविंग अर्ली. लेटनेस मींस देखिए समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना क्लासरूम में लेट आते हैं. अगर पेरेंट्स इंक्वायर करते तो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा जो है उठता नहीं है और बहुत लेजी होता है, या आपको पेरेंट्स बहुत सारे रिपोर्ट करेंगे. या समटाइम कुछ तो समटाइम पेरेंट्स की मिस्टेक होती है, ये बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, कुछ और रीजन भी हो सकते हैं और इंसिडेंट भी हो सकते हैं. समटाइम कुछ पेरेंट्स हम ये रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा सुबह उठता नहीं है, हमें बहुत टाइम लगता है बच्चे को उठाने के लिए, आधा घंटा उसको लगाने के लिए उठाने के लिए लगता है. फिर ये सुस्ती से उठ रहा होता है, फिर सुस्ती से तैयार होता है, उसकी मैक्सिमम ट्राई होती है कि उसको आज स्कूल ना ही आना पड़े. और हर रोज या फिर कोई बहाना शुरू हो जाता है, कोई लड़ाई शुरू हो जाती है, चीज गुम गई है, मेरी ये चीज नहीं मिली मुझे, मतलब डिफरेंट बहाने होते हैं, बच्चा क्लासरूम में नहीं आना चाहता. सो दैट इज द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर. बिकॉज प्रॉब्लमेटिक हम इसको इसी कहेंगे कि बच्चे की एजुकेशन में इसकी वजह से हिंड्रेंस क्रिएट होती है. तो ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, वी आर टॉकिंग अबाउट द इश्यूज व्हिच कुड हिंड्रेंस एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट. तो दैट इज द मेन थिंग. बच्चे या तो बहुत जल्दी जा रहा है, बहुत लेट आ रहा है, ठीक है, या बहुत लेट आता है, बहुत जल्दी निकल रहा है. रीजंस कोई भी हो सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक और बाकी बच्चों को भी ये चीज अफेक्ट करती है. बिकॉज दिस इज अ रूल इन द क्लास कि आपने टाइम पे आना, टाइम पे जाना है ना. बाकी चीजें भी होती है कि आपने लेसन कंप्लीट नहीं करवाया, बच्चे का होमवर्क है, क्लास वर्क रह गया, तो एट द एंड ऑफ द डे बच्चे को जब होमवर्क और क्लास वर्क कंप्लीट नहीं होगा तो फिर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे का काम पूरा नहीं था या बच्चे के ग्रेड्स इससे अफेक्ट होंगे. और दैट इज अनदर काइंड ऑफ फाइट जिसको हम कहते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना बिहेवियर के. तो एज अ कॉन्सिक्वेंस एट द एंड ऑफ द डे चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग appropriately. Next, inappropriate cell phone and laptop usage in class. Okay, the thing is that it's not just about inappropriate use of cell phone in classroom. समटाइम कुछ बच्चे जो होते हैं, हमने देखा है बच्चों को, बच्चे अपने साथ सेल फोन लेकर आते हैं इन द क्लासरूम. उनके पास होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, या इवन जब बहुत सारा टाइम हम कहते हैं कि जब ऑनलाइन चीजें थी तो बच्चे लेके आते हैं. समटाइम बच्चे कुछ तो एक नॉर्मल चीज लेके आते हैं, कुछ लैपटॉप लेके आते हैं, आपको पता. और या कुछ बच्चे बहुत एक्सपेंसिव फोन लेकर आते हैं, उनके गिरने का खर्चा भी होता है. और सपोज अगर एक्सपेंसिव फोन गिर जाए तो स्कूल की जिम्मेदारी होगा. तो आपने इन चीजों को टैकल करना भी एक इशू होता है. सेकंड थिंग इज दैट कि समटाइम जो है बच्चा फोन तो लेता है लेकिन वो उससे खेलता है, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता कि कुछ इस चीज के लिए बुलाया. लेकिन चले अब ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला तो खत्म हो चुका है. नाउ वी आर लॉट ऑफ थिंग्स आर क्लासरूम में इन पर्सन चीजें होती है, लेकिन इसके बावजूद बच्चा कोई महंगा खिलौना ले आता है, बच्चे कोई टॉय साथ ले आते हैं, बच्चे गाड़ी लेते हैं, गड़ियां डॉल्स ले आते हैं, बच्चे स्टफ टॉय लेते हैं, और बहुत सारे टॉयज होते हैं जो बच्चे लेते हैं, बच्चे फिर उनके साथ खेल रहा था. और बाकी बच्चों के सामने वो चीज लेके आता है जिसकी वजह से बाकी बच्चे जो है ना वो करते हैं. और सबसे बड़ा चीज ये करने की ये होती है कि द चाइल्ड इज try to gain attention from the class. The child is telling other people कि मैं तो मेरे पास इतना कुछ है, I'm a very privileged person in the sense कि मैं तो इतना कुछ ला सकता हूँ, मैं तो ये पास ये भी एक बूस्टिंग भी हो रही होती है. और बाकी बच्चे इसको देख के जो है ना थोड़ा कमतर फील करना या लो फील करना कि हमारे पास ये चीजें नहीं है. और जब इस तरह से चीजें क्लासरूम में होती है तो आपको पता है बच्चे घर जाके जिद करते हैं कि हमें भी ये चीज चाहिए. तो एक माहौल का खराब होने का खर्चा होता है, अक्सर हो भी रहा है. तो ये एक चीज होती है जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो क्लास में अफेक्ट करता है, क्लासरूम का माहौल भी अफेक्ट करता है, लर्निंग भी अफेक्ट करता है. कन्वर्सेशन की बात भी देखें, एक हद तक कन्वर्सेशन तो चले ठीक है, चल हो रही होती समटाइम, लेकिन ऑल द टाइम बोलना, फिर इसकी जब ये चीज होती है तो फिर हम अक्सर टीचर्स कुछ और नहीं करते, टीचर्स बच्चों को सेक्शन चेंज करती है. क्योंकि रीजन ये होता है कि बच्चे एक दूसरे को पुश करते हैं, बच्चे एक दूसरे को ग्रुपिंग करते हैं और बूस्टिंग चल रही होती है, और सोशल जिसे कहते हैं सोशल प्रेशर क्रिएट किया जाता है, दो तीन लोग इकट्ठा कर ग्रुपिंग होगी क्लास के अंदर. तो फिर ये क्लास में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, इसलिए कई बच्चे फिर टीचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाकी बच्चों के लिए क्रिएट करते हैं. इससे क्लासरूम का बिहेवियर जो है, ये क्लासरूम का माहौल अफेक्ट होता है, लर्निंग भी अफेक्ट होती है, बाकी बच्चे भी इससे अफेक्ट होते हैं, ना सिर्फ टीचर भी, बल्कि बच्चे भी अफेक्ट होते हैं. देन डिसरिगार्ड फॉर डेडलाइंस के बहुत सारे बच्चे आपने देखेंगे जो कि आप कोई होमवर्क है तो होमवर्क करके नहीं लाते, कोई असाइनमेंट करके नहीं लाते, और जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट डूइंग दिस असाइनमेंट्स. तो द थिंग इज दैट कि अगर असाइनमेंट वो नहीं करके लाएंगे तो बाकी बच्चे कहीं मतलब देयर आर रूल्स के आपने एग्जाम्स के लिए एक खास तरह की चीज. फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी की बात है तो उसमें असाइनमेंट्स के मार्क्स होते हैं. तो अगर असाइनमेंट्स किए तो फिर आपको इतने परसेंटेज के मार्क्स मिलते हैं. लेकिन कुछ बच्चों को अगर कहा जाए सारी चीज लें तो बच्चे नहीं करके ला रहे, इट मींस दैट द चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन द एक्टिविटी. अब बहुत सारे बच्चे जो है इस अफेक्ट करते हैं, वो बच्चे तो नहीं करके ला रहे तो हमसे क्यों कहा जाता है, हम भी फिर करके नहीं लाएंगे. तो बच्चे दोनों के एक दूसरे के देखा देखी बहुत सारी चीजें कर रहे थे, जिससे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे होते हैं. ग्रेड grabbing the sense, okay, snipping remarks, cheating and stuff like that. Okay, the thing is that कि समटाइम आपने शायद कुछ बच्चों क्लास में देखोगे वो स्कोर करते कि हमें मार्क्स क्यों कम दिए गए, हालांकि उन्होंने गलत लिखा होता है. फिर दे वांट कि उनको ज्यादा मार्क्स दिए जाए, कम क्यों दिए गए हैं, या फलाने बच्चों को क्यों मार्क्स ज्यादा, उसके लिए क्यों क्लैपिंग हो रही है. तो
थोड़ा बहुत जो है ना प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर चीज हो सकती है। चीटिंग भी इन द सेंस के दूसरे का देख के लिख रहे, अपना नहीं लिख रहे। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं। इवन आपने तो शायद अब तो बहुत शायद मुमकिन नहीं होते, प्राइवेट स्कूल होते हैं जिनमें बहुत कम जगह होती है, लेकिन बच्चा चीट कर रहा है। इवन समटाइम इवन ऐसा भी होता है कि अपने बोर्ड पे चीज लिखी लेकिन बच्चा भी अपने साथ वाले बच्चे से देख रहा होता है। टेस्ट में चीटिंग करना, और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि बच्चे को खुद भी आता है लेकिन उनको अपने पर ट्रस्ट नहीं है तो वो नहीं लिखते, या फिर वो जो है चीट करते हैं किसी और क्लास में देख लिया या किसी और का देख के लिख रहे होंगे, या उनको क्यूरियोसिटी अगला बच्चा क्या लिख रहा होता है। तो दैट इज अ डिफरेंट, क्यूरियोसिटी अलग चीज होती है, अगला बच्चा क्या लिख रहा है, मैंने कम लिखा उससे ज्यादा लिखा, या चीट करना होता है। कब चीटिंग डेफिनेटली करें। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा हाथ पे लिख के ले आते हैं, डेस्क के ऊपर या पीछे से देख के लिख रहे होते हैं। तो इससे एक तरह से जो है ना जो कंपटीशन, जो हेल्दी कंपटीशन, जो हेल्दी क्लास में एनवायरनमेंट है उससे अफेक्ट हो रहा है। Let's talk about other problems. The problematic behavior in the class. Okay. So ये प्रॉब्लम्स की तो हमने बात कर ली, और अब पॉइंट ये था कि अब आप इसके बारे में करना क्या है, क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, आप क्या कर सकते हैं, और जहाँ पे आप स्टक है फिर आपने किससे बात करनी होती है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, अंडर ट्रीटेड चिल्ड्रन विल बिहेवियर डिसऑर्डर में ग्रो अप बाय डिसफंक्शनल अडल्ट्स। दिस इज अ रियलिटी के जो बच्चे जिनको अडल्ट लाइफ में इश्यूज होते हैं, जिनके प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, या जिनके यू कुड से कि जॉब में अच्छे परफॉर्म नहीं करते, जिनमें जॉब में प्रमोशन नहीं थी, बहुत मुश्किल से उनको जॉब्स मिल रही होती है, बहुत सारे इश्यूज उनको जॉब में आ रहे होते हैं, इवन एडजस्टमेंट प्रॉब्लम भी आती है। रीजन यही होती है कि वो बच्चे एज अ स्टूडेंट्स में उनकी लाइफ ऐसे रही होती है और एज अ स्टूडेंट उनको किसी ने डील नहीं किया। किसी की आवाज आ रही है, माइक बंद करते हैं, किसकी आवाज आ रही है, प्लीज माइक बंद कर दें अपना। द थिंग इज दैट कि अगर अपने अर्ली डिटेक्शन की हो चुकी होती है, उनके ऊपर अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली काम किया जा चुका होता है, टीचर्स ने किया होता है, थेरेपिस्ट की हेल्प ले ली होती है, पेरेंट्स ने मिलकर उन पर काम किया होता, तो वो डिसफंक्शनल अडल्ट ना होते। तो बहुत सारी अगर अडल्ट जितने भी डिसऑर्डर अगर उनकी हिस्ट्री चेक की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है, और क्लासरूम में एज अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड वो रहे हुए होते हैं। सो व्हाट कुड बी द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट हमेशा मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, कोई एक बंदे का काम नहीं होता। Treatment usually must multifaceted, depend on the particular disorder and factor contributing to it may be includes, और sometimes बेशक डिसऑर्डर ना, लेकिन और सारे प्रॉब्लम जो होते हैं, जैसे अभी ब्रदर ने मुझसे बात की कि बच्चा एक हफ्ते से ऐसा कर रहा है, तो देखिए दैट इज अ प्रॉब्लम जो कि उनको एड्रेस करने की जरूरत है, और सिर्फ उनको नहीं, उनको प्रिंसिपल को, टीचर्स को, और इवन अदर जो टीचर्स बच्चे के उनको, और जो पेरेंट्स उन सबको मिल बैठ के इस पे बात करने, काम करने की जरूरत है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। पेरेंटल एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग पेरेंट्स हाउ टू कम्युनिकेट एंड मैनेज देयर चिल्ड्रन, बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि पेरेंट्स जो है बच्चों से बात नहीं करते, क्या हुआ है, मतलब पीछे हमने बात की कि बच्चे ग्रेड मुतासर है, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, तो बच्चा घर जाके बताएगा नहीं, और बहुत सारी दफा ऐसा तो पेरेंट्स ने बच्चों से पूछा ही नहीं। चलिए बच्चे तो हम थोड़े से जो है ना वो खेल कूद में ज्यादा मसरूफ होते हैं, उनका ध्यान दूसरी चीजों की तरफ होता है, लेकिन चले एक अथॉरिटी तो उनके ऊपर मौजूद जिनको बच्चों से पूछना चाहिए कि बेटा क्या आपने होमवर्क किया, क्या क्लासरूम में हुई, क्या चीजें हुई, किस किस्म की प्रॉब्लम। इवन बोलिंग जिस तरह से होती है कि अगर खुदा ना खासा कोई ऐसा एक्ट हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, इट कुड बी बुलिंग, कोई चीजें ले रहा है, कोई लंच खा रहा है, कुछ और चीजें हो रही है, बच्चे मिलकर मार रहे हैं, तो अगर बच्चा घर में नहीं बताएगा तो बच्चा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब दिन ब दिन होता जाएगा, और उसके पास पेरेंट्स को ट्रस्ट नहीं करा, तो उसके पास कोई भी नहीं होगा बताने का, वो किसी गलत आदमी भी पढ़ सकती है। हमने ड्रग्स की बात की, ड्रग्स से बच्चा पढ़ सकता है, या बच्चा बिल्कुल ही जो है ना क्लास में आने से इनकार कर देगा, घर में और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दैट इज अ प्लेस वेयर पेरेंट्स रोल इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड पेरेंट नीड टू गेट एजुकेटेड अबाउट द इशू, एंड और उनको रेगुलर बेसिस पे पीटीएम्स में आना चाहिए और बात करनी चाहिए, पेरेंट्स को टीचर्स को आपस में बात करनी चाहिए। फैमिली थेरेपी जब देखें, द थिंग इज दैट के the entire families help to improve communication problem solving skill in the sense के जैसे अभी एक मदर ने पूछा कि मेरे साथ पढ़ी लेकिन दादा के साथ पढ़ी, मेरे साथ नहीं पढ़ी, दैट वाज अबाउट अ रीडिंग इशू, के बच्ची को इशू हो रहा है रीडिंग में। खैर वो दैट वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पे फैमिली की एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट के ओवर हियर फैमिली एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट कि हाउ टू टैकल दैट चाइल्ड, कि उस बच्ची के ऊपर ब्लेंडिंग पे कैसे काम करना है, फॉन्ट्स पे कैसे काम करना है, जिनके साथ अच्छा पढ़ती चले अगर वीक में एक दफा वो आ रहे हैं तो कैसे इफेक्टिवली उस टाइम को यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे फैमिली काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, फैमिली थेरेपी इंपॉर्टेंट है। थेरेपी मींस कि अगर देखिए समटाइम कुछ चीजें ऐसी होती है जो टीचर्स नहीं कर सकते, जिनमें टीचर्स काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने मुझसे पूछे एक बच्चे के बिहेवियर के बारे में, दैट वाज अ चाइल्ड विद डिफरेंट नीड्स, स्पेशल नीड्स, तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली टीचर्स, पेरेंट्स, स्कूल जो अथॉरिटी है और थेरेपिस्ट या फिर थेरेपिस्ट इन्वॉल्व होगा, उनको मिलकर इस बच्चे के ऊपर काम करें कि हम उसको इफेक्टिवली कैसे देखिए। हम उस बच्चे को स्कूल से नहीं निकालेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, निकालना सोल्यूशन नहीं है, बहुत बुरा है उस बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए भी बहुत बुरा है, और बहुत बड़ी जो कहते हैं कि ट्रॉमा है उस बच्चे के, अगर आप इसको स्कूल से रिमूव कर देंगे, ठीक है।
आई एम श्योर वो बच्चे को मोहब्बत की सब चीजों की जरूरत है, लेकिन हमने उस बच्चे को एक चीज ये भी तो सिखानी है ना कि उसके क्लासरूम में कैसे एक्ट करना है। सब टीचर जब इसके ऊपर मिल पे काम करेगी, प्रिंसिपल है, टीचर जब सब मिलके काम करेंगी और घर वाले भी सपोर्ट कर रहे होंगे इन चीजों को, वैसे ही चीज करेंगे जैसे उनको कहा जाता है घर में। तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्लासरूम में एक चीज पे काम करें, बच्चे की सिटिंग पे काम करें, तो हम उसको कहते हैं कि ऑल द टाइम बैठे बैठे घर में उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा, क्लास में हम उसके ऊपर काम करें, उससे इंडिपेंडेंट ईटिंग करनी है, घर में कोई उसको खाना खिला रहा है, तो फिर आपका जो है वो किसी काम का नहीं है ना, आपकी सारी मेहनत आ जाएगी। तो यहाँ पे फिर सबका मिलकर काम करना जरूरी है कि अपने फैमिली के साथ इन्वॉल्व करके हर चीज करनी होती है। द नेक्स्ट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, दैट इज स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ थेरेपी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए होती है। और अगेन यहाँ पे थेरेपिस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन जब तक टीचर आइडेंटिफाई नहीं करेगी, पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे, तब तक वो बच्चा हमारे पास थेरेपी के लिए नहीं आएगा। तो ओवर हियर टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को आइडेंटिफाई करें इन सब बेसिस के ऊपर, कि अगर बच्चा उनको डिफरेंट इवन लग भी रहा है, कुछ चीज डिफरेंट लग रही है, फॉर एग्जांपल एक मदर ने कहा, टीचर ने कहा कि वो बच्चा एक वीक से ऐसा कर रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज अलार्मिंग थिंग, शी नीड टू टॉक टू द पेरेंट एंड बिफोर दैट शी नीड टू टॉक टू द अथॉरिटी की चीज इस तरह से प्रॉब्लम है, ताकि आप उसको टाइमली डील करें, जैसे कि थोड़ी प्रॉब्लम मजीद बच्चे के लिए बन जाए। Social training, the child is taught important social skills such as how to have a conversation and play cooperatively with others. यहाँ पे भी group activities are very important to teach a lot of skills to the children. Social training means कि बच्चे ने friendships कैसे करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा होता है कि बहुत सारे इस तरह के बच्चे जिनके साथ जिनका प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, उनके दोस्त नहीं होते और ये चीज उनके बिहेवियर को मजीद खराब कर रही होती है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजन की चाइल्ड हैव नो फ्रेंड्स, वो अटेंशन गेन करने के लिए भी चीजें करता है, बूस्टिंग कर रहा होता है, स्टीलिंग करना, बुलिंग करना, ये चीजें बच्चा इसलिए भी करता है। जब उनके देखिए, जब उसके फ्रेंड्स होंगे ऑलरेडी, फ्रेंड्स देखिए उसकी प्रॉब्लम को होते हुए, जब उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है चीज चाहता है कि चाहेगा कि मैं बिहेवियर से सना को, कि मुझे बुरा लगे, टीचर्स को बुरा लगे, या मेरे दोस्त इसी बुरा समझेंगे, तो एक सोशल प्रेशर भी उसके ऊपर आ जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग द चाइल्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द सोशल ट्रेनिंग, सोशल इसको इनअप्रोप्रिएटली तरीके से जो बिहेवियर जो बच्चा कर रहा था, अगर आपने सोशली बता दिया, सब बच्चे इसको बताया कि नहीं चीज गलत है, और आपने प्ले एक एक्टिविटी ऐसे सेट कर ली जिससे सब बच्चे सोशली इसको सब कुछ बता रहे, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में क्लास में कोई एक्टिविटी इस तरह से हो रही है, तो डेफिनेटली बच्चा इस चीज को एंजॉय भी करेगा, लर्न भी करेगा। और जब हमने रिफोर्समेंट की बात की, तो इस चीज स्ट्रेंथन भी होगी, बिहेवियर डिजायरेबल बिहेवियर स्ट्रेंथन भी होगा। सो एंगर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर आपने जब लास्ट टाइम क्लास ली हुई, तो उसमें आपने चीजों को डिस्कस किया होगा कि द चाइल्ड, अभी क्वेश्चन नहीं है, you need to need to ask this question, let me go to back the slide of anger management. Okay, anger management, the child start how to recognize the signs of their growing frustration and giving a range of coping skills designed to diffuse their anger and aggressive behavior. Relaxation technique and stress management skill are also taught. Okay, ओवर हियर देखिए, बहुत सारे बच्चों का इशू एंगर का इशू होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने पहले भी इस चीज को लास्ट क्लास में इस चीज को पढ़ा भी होगा, लेकिन द थिंग इज दैट कि जैसे ही आपको लगे, बच्चे को लगना शुरू हो जाए कि मेरे लिए चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो बच्चा हाथ खड़ा करके टीचर को बता सकते हैं। ओवर देयर टीचर्स नीड टू गिव अ कंफर्टेबल स्पेस टू द चाइल्ड टू the moment child start feeling uncomfortable, the moment child start feeling that he is getting some type of stressor उसको आ रहा है, तो फौरन हाथ लगा के बता सकता है आपके टीचर ये चीज मुझे अनकंफर्टेबल हो रही है, ये बच्चा मेरे साथ ऐसा कर। देखिए, जरूरी नहीं कि बच्चे के अंदर इन्वायरमेंट में कोई ट्रिगर होता है जो बच्चा ऐसा करता है। बहुत सारे बच्चे आपने देखो कितने शरारती बच्चे होते हैं, आज के बच्चे को ट्रिगर कर रहे होते हैं, फिर उनको पता है कि बच्चा चीखेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, तो एक इंजॉयमेंट के लिए बच्चे इस किस्म की चीजें कर रहे होते हैं। तो द मोमेंट इफ अ चाइल्ड फील दैट, तो आपने डील बच्चे को इस तरह से करने के पहले तो आपने उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के बच्चा इमीडिएटली आपको पता है कि उसको क्या चीज कंफर्टेबल कर रही है। जब उसके बारे में बात करेगा, तो डेफिनेटली वो अपनी इमोशंस को डिस्क्राइब करेगा, तो जब वो इमोशन को डिस्क्राइब करे, तो वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट नहीं होंगे, एग्रेशन में कन्वर्ट नहीं होंगे। कोपिंग स्किल के टीचर बता सकते हैं, आप इसको इस तरह से कर लें, ये चीज इस तरह से है, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, थोड़ा लंबा सांस है, थोड़ा पानी पी, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द रीजन के बच्चों को एग्रेशन गुस्सा क्यों किस चीज पे आ रहा है। तो जब वो चीज हैंडल हो जाएगी, तो डेफिनेटली बच्चा को गुस्सा मतलब उस चीज पे नहीं करेगा। लेकिन द थिंग इज दैट कि रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे मैंने बताई कि आप थोड़ा बच्चे को टाइम आउट देने की, ठीक है, आप हर टाइम आउट नॉट इन द सेंस कि वो समटाइम्स से कहते हैं कि बच्चा कोई चीज नहीं करता, फिर उसको टाइम आउट, आप साइड पे बैठ जाएं, हम आपके साथ एक्टिविटी नहीं करते, दैट इज जब हम रिफोर्समेंट में करते हैं। लेकिन ओवर हियर टाइम आउट विल बी क्या बच्चा थोड़ी देर की एक्टिविटी छोड़ दे, वो बेहतर फील करेगा, फिर उसको दोबारा करवानी है, ठीक है। तो ओवर हियर दैट इज सम काइंड ऑफ टेक्निक जो आप बच्चे को अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे स्किल्स भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्किल्स के आपने लंबा सांस से काउंट टिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये किया, बच्चे को अपनी जगह चेंज कर दी, कोई चीज बच्चे से मंगवा ली, कोई डिफरेंट उसका ध्यान इधर उधर कर दिया,
तो ये भी किसी हद तक हेल्प कर सकते हैं बच्चे को एंगर को मैनेज करने में। सपोर्ट फॉर एसोसिएटेड प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल चाइल्ड विद लर्निंग डिफिकल्टी विल बेनिफिट फ्रॉम प्रोफेशनल सपोर्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आप डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हो सकते, जैसे हमने डिसऑर्डर्स की बात, वहाँ पे आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जहाँ पे पेरेंट्स का रोल है वहाँ पे आपको पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ पे किसी और टीचर का रोल है आपको वहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ पे थेरेपिस्ट मेडिकल प्रोफेशनल आएगा वहाँ पे आपको समटाइम वो उनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मैं मेडिकल प्रोफेशन किसी बात समटाइम कुछ हालात में बच्चों को मेडिकेशन की जरूरत होती है, या फिर मतलब एज अ थेरेपिस्ट हम ज्यादा ट्राई इस चीज पे कर रहे होते हैं कि आप जो है कोपिंग स्किल पे जाए, लेकिन समटाइम कुछ ऐसा होता है कि बच्चे का एग्रेशन आउट ऑफ द वे, बच्चे को स्लीप इशू है, फॉर एग्जांपल एडीएचडी में हो सकता है इशू कि बच्चे को स्लीप का प्रॉब्लम हो, बच्चा रात को ना सोया हो, तो ये भी इशू क्रिएट कर सकता है बच्चे की टेंशन में, बच्चा एग्रेसिव इस वजह से होता है, बच्चा क्लास में अगर ऑल द टाइम आके सोया हुआ है तो डेफिनेटली द चाइल्ड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट एबल टू लर्न व्हाट इज गोइंग इन द क्लास, व्हाट इज गोइंग अराउंड मी, और वो फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन अलग हो गई, इम्पल्सिविटी अलग ज्यादा बढ़ जाएगी और इनअटेंशन होने की वजह से लर्न भी नहीं कर सकेगा। तो वहां पे आपको लेनी है समटाइम बच्चों, कुछ बच्चों को जो है इश्यूज होते हैं डिफरेंट तरह की बीमारी फॉर एग्जांपल किसी चीज की कमी है, एनीमिया चीजें होती है तो उसमें भी जरूरत होती है। समटाइम कुछ बच्चों को इश्यूज होते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई है, फूड एलर्जीज होती है, तो जिनको एड्रेस होना जरूरी होता है और जाके उसका एप्रोप्रिएट वे में ट्रीटमेंट जरूरी होता है, तो जिसके लिए आई टॉक अबाउट मेडिकेशन। नेक्स्ट थिंग इज सपोर्ट, जैसे मैं पहले कहता है एसोसिएटेड प्रॉब्लम एज वेल। Encouragement, many children with behavioral disorder experience related failure at school and their interaction with other. Encouraging the child to excel in their particular talent such as supports can help them to build self-esteem. The thing is that कि देखिए sometimes बहुत सारे बच्चे कुछ चीजों में अच्छा नहीं कर रहे होते, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें बच्चा अच्छा कर रहे होते हैं। अब एजुकेशन में अच्छा करने में उनको टाइम लगेगा। बुशरा, you cannot hear my voice? Still आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? प्लीज मैसेज करके मुझे दोबारा बताएं कि यू कैन नॉट हियर मी। ओके, सो द थिंग इज दैट कि देखिए एजुकेशन में उसको करने में टाइम लगेगा, देन बिहेवियर को चेंज करने में टाइम लगेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी क्योंकि वो बच्चा जिसके ऊपर हम काम करें, बिहेवियर पे हम काम करें, उसमें कोई ना कोई टैलेंट ऐसा कुछ अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल इट कुड बी स्पोर्ट, इट कुड बी ड्राइंग एज वेल एंड स्टफ लाइक दैट। तो आप बच्चे को एक हेल्थी एक्टिविटी में लगाएंगे तो साथ साथ उसका सेल्फ स्टीम भी बढ़ेगी और साथ साथ जो है आप उसके बिहेवियर के ऊपर काम करेंगे। सो आई एम श्योर that is all for today, and now I'm going to okay, thank you for Fariha. So any question? That is today, for that was our last lecture.